औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आज के मैच में अफ़गानिस्तान हारा या फिर इंडिया को जितवाया गया है, या फिर आज इंडिया के लिए ये मैच इतना आसान कर दिया गया था कि इंडिया अपना रन रेट ऊपर ले जाए ताकि इंडिया को किसी तरीके से सेमीफाइनल तक रसाई दिलवाई जाए। नाज़रीन, आईसीसी की ये पूरी कोशिश है और आईसीसी ये चाहता है कि इंडिया को ये मैच जितवा कर किसी तरीके से उसे सेमीफाइनल तक रसाई दी जाए। आज के मैच में अगर हम देखें तो बिलाशुबा इंडिया के ओपनर्स ने, ख़ासकर रोहित शर्मा और केएल राहुल ने बड़े ज़बरदस्त और शानदार खेल का मुजाहरा किया। रोहित शर्मा 74 रन्स की इनिंग्स खेल पाए, जबकि केएल राहुल ने 69 रन्स की इनिंग्स खेली। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने अच्छी इनिंग्स खेली, ख़ासकर आखिरी जो ओवर्स थे हार्दिक पांड्या ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की और छक्के चौके लगाए। ऋषभ पंत ने भी उनका अच्छा साथ दिया और उन्होंने भी 27 स्कोर किए। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि आज अफ़गानिस्तान के बॉलर्स जो कि दुनिया मान रही थी, राशिद खान और नवीन की बॉलिंग को दुनिया मान रही थी कि इतने ज़बरदस्त बॉलिंग और अफ़गानिस्तान की जानब से प्रोफेशनलिज्म का जो मुजाहरा किया गया था, आज ऐसे लग रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान के लोग जो बॉलर्स हैं वो गेंद कराना भूल गए हैं, उन्हें इल्म ही नहीं है, या फिर वो आज उस हाल में थे कि शायद आज उनसे बॉल हो ही नहीं पा रही थी। उसकी वजूहात क्या है? क्या ये इंडिया ने मैच जीता है अफ़गानिस्तान से या अफ़गानिस्तान से मैच खरीदा है? क्या अफ़गानिस्तान ये मैच हारा है या उसे हरवाया गया है? आईसीसी का क्या रोल है इस सारे खेल में? आईसीसी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि क्रिकेट में आईसीसी पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया का। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये वजह है कि बहुत सारा जो फंडिंग है वो वहाँ इंडिया करता है, वहाँ से ज़्यादा फंडिंग होती है क्योंकि वहाँ ज़्यादा आबादी है, वहाँ क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है। जब वो वट एवर वहाँ पे कंपनीज, इश्तारात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मीडिया राइट्स, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया का हमेशा इन्फ्लुएंस रहा है आईसीसी में। और हमेशा आईसीसी ने भी इंडिया की धड़ेबाजी की है बहुत सारे मामलात में। जब उसे कुछ करना ना पड़े और कुछ भी उसको सूझे ना, तो फिर शायद यह है। अदरवाइज़ आईसीसी हमेशा इंडिया के लिए नरम गोशा रखती है। दूसरी बात यह है कि आईसीसी चाहता है कि उसने भी तो अपने अखराजात पूरे करने हैं यकीनन, और वो चाहता है कि इस T20 वर्ल्ड कप की इतनी हाइप क्रिएट हो कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें। ज़ाहिर है पूरी एक पैसा कमाना होता है आईसीसी ने भी, फिर आईसीसी ने दुनिया की क्रिकेट को चलाना होता है, तो ज़ाहिर है उसके भी अखराजात हैं। तो आईसीसी ये चाहता है कि किसी तरीके से इंडिया को सेमीफाइनल तक रसाई दिलवाई जाए और फिर किसी तरीके से फाइनल में अगर फिर पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होता है तो फिर ये शायद दुनिया का बहुत बड़ा मैच होगा, जो कि इससे पहले भी हम देखते हैं। यकीनन एक आम मैच, बहुत बड़ा मैच होता है। जो पहले पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का जो पूल मैच था उसमें इंडिया को हराया था, तो बहुत बड़ा चर्चा हुआ, बहुत बड़ी इंडिया में बैशिंग हुई अपने खिलाड़ियों की और उनकी बड़ी क्लास ली लोगों ने, बुरा भला भी कहा गया। लेकिन इस वक्त तक आईसीसी की ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए, न्यूजीलैंड ये मैच हारे ताकि पाकिस्तान इस पूल में टॉप लेवल पे होगा। उस तरफ से इंग्लैंड टॉप लेवल पे है, तो इंग्लैंड और इंडिया का मुकाबला होगा और पाकिस्तान का वहाँ की पूल बी की जो दूसरी टीम है वो या तो ऑस्ट्रेलिया हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत कम चांसेस हैं, अलबत्ता साउथ अफ्रीका इस वक्त तक ऊपर आ सकता है। लेकिन अभी देखना यह है कि अभी कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हुई कि पाकिस्तान का किस टीम के साथ, क्योंकि एक ग्रुप की जो टॉप लेवल की टीम होगी, टॉप टीम होगी, वो ग्रुप की सेकंड नंबर की टीम के साथ खेलेगी। तो ये एक तरीकाकार है आईसीसी का। आईसीसी ये चाह रहा है कि किसी तरीके से इंडिया को इस मैच में पहुंचवाया जाए
और इंडिया को वो ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडिया ने आज स्कोर अच्छा किया था, 210 रन बनाए थे मुकर्रर 20 ओवर में इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट होने पर, और अच्छी कारकर्दगी थी इंडिया की। लेकिन इंडिया उतना जल्दी अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को आउट नहीं कर सका। ज़ाहिर है अब अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने, ये तो नहीं है कि खुद ही हिट विकेट करके आउट हो जाना था, उन्होंने बल्ला घुमाना था, ठीक है, लग गया, जो आईसीसी को उन्होंने राज़ी किया है। अब ये इंडिया के बॉलर्स की कमज़ोरी है कि वो उनको कम से कम रन्स पर आउट नहीं कर सके, और बड़ी मुश्किलों के साथ 66 रन से इंडिया ये मैच जीता है। तो इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। कहा यह जा रहा था कि शायद 100-125 के मार्जिन से इंडिया ये मैच जीतेगा, तो एक अच्छा रन रेट इंडिया के हिस्से में आएगा। इंडिया इस वक्त तक 2 मैच हार चुका है, और इंडिया के लिए अब अगर इंडिया को आईसीसी पहुंचाना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में, तो फिर ज़रूरी है कि अफगानिस्तान से न्यूजीलैंड को हरवाया जाए, और वो भी एक अच्छे मार्जिन से न्यूजीलैंड हारे, ताकि इंडिया का एक अच्छा रन रेट बने और इंडिया आगे आकर उसमें अच्छा रोल प्ले करे, वो पहुंच सके इसमें T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, और फिर फाइनल में दोबारा पाकिस्तान और इंडिया का टकरा कराया जा सके। इंडिया ये मैच उसने यकीनन इंडिया ये मैच जीता नहीं है, बल्कि इंडिया को ये मैच जितवाया गया है। इंडिया की क्रिकेट इस वक्त बहुत लो सतह पे चली गई है, बहुत लो क्वालिटी पे चली गई है। नो डाउट कि आज अच्छा खेला है इंडिया के बल्लेबाजों ने, लेकिन उनको बॉलिंग भी ऐसी ही कराई गई थी। आज नवीन ने वो बॉलिंग नहीं कराई जो नवीन बॉलिंग कराता था। आज राशिद खान ने वो बॉलिंग नहीं कराई जो राशिद खान पहले बॉलिंग कराता था। तो राशिद खान ने तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को नचा के रख दिया है। तो यकीनन इंडिया के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इस पे इंडियन शायकीन खुश ना हो, ख़ासकर वो जो शिद्दत पसंद शायकीन है, हिंदुत्व आरएसएस सोच के जो लोग हैं वो खुश ना हो, क्योंकि जो कुछ घटियापन का मुजाहरा किया जा रहा है इस वक्त आरएसएस और इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, कि एक मुसलमान टीचर, स्कूल टीचर खातून, उसने अगर क्रिकेट के मामले पे उसने पाकिस्तान की अगर उसने वाह वाह कर दी है, तो इसमें क्या हो गया? इससे गद्दारी क्या? वतन से क्या गद्दारी हो गई? और फिर अगर श्रीनगर के किसी कॉलेज में अगर कश्मीरी तलबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, पहली बात तो यह है कि कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक कि ऐसे कोई नारे नहीं लगे, कोई ऐसी ट्वीट नहीं की गई, कोई ऐसी चीज़ें पोर्ट्रे नहीं की गई। लेकिन चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा उस कॉलेज इंतजामिया पर, तो 3 तलबा पर मुकदमात किए जा चुके हैं। तकरीबन इस वक्त तक 10 से ज़्यादा मुकदमात इंडिया में सिर्फ इस वजह से किए जा चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ़ क्यों की है। अब दुनिया को देखना चाहिए कि इतनी शिद्दत पसंदी कि अब क्रिकेट से मोहब्बत या किसी खिलाड़ी, हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े बल्लेबाज, बड़े लेजेंड क्रिकेटर हैं, हम मानते हैं। सुनील गावस्कर साहब को हम मानते हैं, बहुत महान बल्लेबाज। कपिल देव साहब, मोहम्मद अजरुद्दीन साहब, ये वो लोग हैं जो इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। अब तो इसका क्या मतलब है कि मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुझ पर गद्दारी के मुकदमे कायम करना शुरू कर दे? यार क्या हो गया इंडियन कौम को? हो क्या गया? मैं तो हैरान हूं। अगर आप मैच हारे हैं मैं सारे इंडियन से मुखातिब नहीं हूं, मैं इंडिया के जो इंतहा पसंद है उनसे, अब उनके लिए ये खासकर अल्फाज मैं कह रहा हूं कि आप घटियापन की उस इंतहा को पहुंच चुके हैं कि मासूम बेटी है विराट कोहली साहब की, ठीक है वो मैच हार गए, उसमें अब अनुष्का शर्मा, उनकी अहलिया का और उनकी मासूम बच्ची का क्या कसूर है कि वो जिम्मेदार करार ठहराए? दुख है ऐसे इंतहा पसंद हिंदुओं पर जो इतनी घटिया और पस्त सोच रखते हैं कि मासूम बच्चों को भी इसमें वो इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन मुद्दे तुमने बर्बाद कर दिया इंडिया को। आरएसएस ने इंडिया की चूल्हे हिला के रख दी, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी के अंदर चूल्हा हिला दी ने। इंडियन मुआशरा कोलैप्स कर चुका है, इंडियन मुआशरा तबाह बर्बाद हो चुका है। देखो ना, भारत से अलहदगी के लिए अब खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। इसकी वजह यह है कि आप इंतहा पसंद, शिद्दत पसंदी और
तासुब परस्ती में इस हद तक चले गए हैं कि आप बगैर सोचे समझे दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और एक ट्रेंड चला देते हैं। मोहम्मद शामी, आज तो पहली विकेट ही मोहम्मद शामी ने ली है, मोहम्मद शहजाद को आउट किया उन्होंने, और अफ़गानिस्तान के महान बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद। तो आज क्या मोहम्मद शामी आज मुहब्बे वतन हो गया? कल वो गद्दार वतन था। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए। और ख़ासकर मुझे बहुत इतराज़ है, मुझे विराट कोहली साहब से हमदर्दी है कि उनकी मासूम बेटी को इसका ज़िम्मेदार करार दिया गया शिकस्त का, और उनकी अहलिया अनुष्का शर्मा को करार दिया गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंडियन इंतहा पसंद हिंदुओं को, जो मोदी की घटिया सोच, मोदी जैसा कोई घटिया इंसान इस दुनिया में शायद पैदा ही नहीं हुआ। वो बदतरीन बदबूदार शख्स है जो दुनिया में तिरंगे को बेइज्जत करवा रहा है। कल देखा हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से उन्होंने ज़बरदस्ती गले मिलने के, पागल रखा हुआ है कोई तुम लोगों ने चाय पिलाने वाला, और उसको उठा के इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है। फिर उसको कुछ रख रखा हो तो समझाया जाए। लेकिन जो क्रिकेट के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है इंडिया में, और ख़ासकर मुझे बहुत हमदर्दी है रियली विराट कोहली साहब से, उनकी मासूम बच्ची को इन मामलात में नाम लिया गया, यकीनन विराट कोहली को दुख पहुंचा होगा। इंतहा पसंद हिंदू इंडिया की बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। इंडिया बर्बादी के अपने आगाज़ से बहुत आगे चला गया है, आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है, और इसका पहला आगाज़ खालिस्तान की आज़ादी होगी। क्रिकेट से बात कहीं चली गई, यकीनन ये चीज़ें रिलेटेड है कि गेम को गेम रहने दिया जाए, खेल को खेल रहने दिया जाए। क्रिकेट जीत और हार का नाम है, इसमें ना किसी मुल्क की तबाही और फतह शिकस्त का नाम है। ये कुछ जंग थोड़ी है। हम पाकिस्तान के शायकीन भी बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हद तक नहीं जाते, इस घटियापन की हद तक कभी पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन क्रिकेट और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को दाद देता हूँ कि वो महज़ब रहकर तनकीद भी करते हैं। अगर हमने अपनी टीम पे तनकीद भी की है, महज़ब अंदाज में की है, करनी भी चाहिए। लेकिन इंडिया खुश ना हो, आईसीसी जहाँ तक कोशिश कर सकता है दूसरे खिलाड़ियों के हाथ और पाँव बांध के आपको नहीं जितवा सकता। ठीक है, आज अफ़गानिस्तान से आपको जितवाया गया, थोड़ी खुशियाँ मना लें, लेकिन ज़्यादा देर खुशियाँ आपकी नहीं चलेंगी। आईसीसी की कोशिश ज़रूर है कि किसी तरीके से इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया जाए, फिर फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का टकराव हो, ताकि ये मैच बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो, आईसीसी को अच्छी खासी इनकम हो और शायकीन क्रिकेट भी महसूस हों। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।